दोस्तों, एक बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें अपने बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जाना था। वह अपने फॉर्च्यूनर कार वो अपने ड्राइवर के साथ दिल्ली जा रहे थे। तभी रास्ते में एक मार्केट पड़ता है और उस मार्केट में काफ़ी जाम लगा होता है। जाम लग जाने के कारण वो अपने ड्राइवर को अपनी गाड़ी धीमी करने के लिए बोलते हैं। जब गाड़ी धीमी हो जाती है तो वो देखते हैं कि कुछ महिलाएं झुंड बनाकर उनकी फॉर्च्यूनर के आसपास घूमने लगती हैं और उनसे कुछ पैसे मांगने लगती हैं। यानी जो भिखारी होती हैं, वही भिखारी महिलाएं उनसे पैसे लेने के लिए उनके शीशे खटखटाने लगती हैं। उसके बाद वो जो बिजनेसमैन होते हैं वो बारी बारी से करके एक एक महिलाओं को कुछ रुपए देने लगते हैं। रुपए दे रहे थे तभी उनकी नज़र उसी भिखारी में से एक महिला के ऊपर चली जाती है। जब वो बिजनेसमैन उस महिला को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह उन्हें लगातार उस महिला को देखते रह जाते हैं। दोस्तों, दरअसल में यह भिखारी महिला कोई और नहीं होती है बल्कि उसी बिजनेसमैन की पत्नी होती है, जिससे उनकी 3 साल पहले तलाक हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखी कहानी है। तो पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। साथ ही यह कहना चाहूँगा कि अगर यह कहानी बताने में अगर मुझसे जो भी त्रुटि होती हो, जो भी गलती होती हो उसे आप अपना छोटा भाई समझकर ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी जो आपको बताने जा रहा हूँ, यह कहानी होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। दरअसल इसी प्रयागराज के रहने वाले एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं विशाल सिंह। विशाल सिंह अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहे होते हैं। तभी जैसे प्रयागराज के आगे जाते हैं तो एक चौराहा पड़ता है। उसी चौराहे पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जाम लगा है। जाम लगने की वजह से जो उनका ड्राइवर उनका गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी धीमा कर देता है। तो आप लोग देखे होंगे कि बड़ी बड़ी सिटियों में बड़े बड़े चौराहे पे जब जहाँ लाल बत्ती होती है तो वहाँ बहुत सारी भिखारी लोग होते हैं और गाड़ियों का शीशा खटखटा के गाड़ी के अंदर बैठे लोगों से पैसे वगैरह की मांग करते हैं। ठीक उसी तरह से जब विशाल सिंह की गाड़ी रुकती है तब कुछ महिलाएं आती हैं जो कि बहुत ही गंदे कपड़े, मैले कपड़े पहने हुई थी और विशाल सिंह की गाड़ी का जो शीशा होता है उसे खटखटाने लगती हैं। जब वो लोग शीशा खटखटाते हैं तो विशाल सिंह समझ जाते हैं कि ये लोग भिखारी हैं, इनको पैसा देना है। तो वह अपने जेब से अपना पर्स निकालते हैं उन लोगों को पैसा देने के लिए। बारी बारी से एक एक करके सभी लोगों को पैसा दे रहे थे। पैसा देने के बाद वो महिलाएं वहाँ से चल जाती हैं और जो विशाल सिंह होते हैं अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर कर लेते हैं। तभी एक और भिखारी महिला होती है जो कि दौड़ती हुई उनकी कार के पास आती है और शीशा खटखटाने लगती है। तब विशाल सिंह शीशे के अंदर से ही उस महिला को देखते हैं तो उनको लगता है कि इस महिला को तो मैंने कहीं देखा है, इसका चेहरा जो है जाना पहचाना लग रहा है। जब उन्होंने अपना कार का शीशा नीचे करके उस महिला को ध्यान से देखा तो जैसे उनकी पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो या वो कोई सपना देख रहे हैं। दरअसल वो महिला कोई और नहीं होती है बल्कि उन्हीं विशाल सिंह की तलाकशुदा पत्नी होती है, जिससे उनकी 3 साल पहले तलाक हो चुकी थी। विशाल सिंह उस महिला को कुछ मिनटों तक लगातार देखने के बाद उनके मुंह से एक शब्द निकलता है, खुशी तुम। जब वह महिला यह शब्द सुनती है, खुशी उसी महिला का नाम होता है, तो वह महिला भी उसे लगता है कि यह आवाज़ तो मैंने पहले कभी सुना है। वह जब ध्यान से उस व्यक्ति को देखती है तो वह भी पहचान जाती कि यह तो मेरा पति है। वह कहती कि आप। तब विशाल सिंह कहते हैं कि तुम खुशी, जब हमारी तलाक हुई थी तो मैंने तुम्हें हर्जाने के रूप में 40 लाख रुपए दिए थे। आखिर तुम उन पैसों को क्या की? क्या हुआ वो पैसे जो तुम आज इस तरह से चौराहे पर दर दर भटक कर तुम भीख मांग रही हो? दोस्तों, तब खुशी कहती कि आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं आपको पूरी कहानी बता दूंगी कि किस तरह से मैं एक अच्छे ख़ानदान से होकर भी मैं आज भीख मांग रही हूँ। तब जो विशाल सिंह होते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरी कार में बैठो। जब खुशी उनकी कार में बैठती है
तब जो आसपास की भिखारिन होती हैं और जो दुकानदार होते हैं उनको यह कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि एक अमीर आदमी एक गरीब भिखारिन महिला को अपनी कार में क्यों बैठा रहा है और क्यों ले जा रहा है। कहीं यह किसी गलत उद्देश्य के लिए तो नहीं इस महिला को बैठा रहा है। इसलिए वे सभी लोग जो विशाल सिंह होते हैं उनकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरने के बाद खुशी और विशाल सिंह दोनों कार से बाहर आते हैं। जब वे लोग खुशी से पूछते हैं कि ये व्यक्ति तुम्हें कहाँ ले जा रहा है और इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या तुम इसे जानती हो, तब खुशी उन व्यक्तियों को बताती है जो कार को घेरे हुए थे। उन सबसे बताती है कि ये मेरे तलाकशुदा पति हैं, ये मुझे ज़बरदस्ती नहीं लेकर जा रहे हैं बल्कि मैं इनके साथ अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ। जब इतना सुनते हैं आसपास के लोग तो वे लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि एक भीख मांगने वाली का पति इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे हो सकता है। फिर वो लोग यही सोचते हैं और रास्ता छोड़ देते हैं। तब विशाल सिंह खुशी को अपनी कार में बैठाकर वहाँ से चल देते हैं। दोस्तों, विशाल सिंह अपनी तलाकशुदा पत्नी को अपने कार में तो बैठा लेते हैं, लेकिन जो खुशी होती है वह इतनी पुरानी, इतनी मैले कपड़े पहने हुई थी कि उसके शरीर से एकदम बदबू निकल रहा था। इसलिए विशाल सिंह जो होते हैं वो एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं और उस खुशी को पहनने के लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं, साथ ही उसको चप्पल भी खरीदते हैं। लेने के बाद फिर उसे अपनी कार में बैठाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद एक होटल पर ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहते हैं। होटल पर जाने के बाद खुशी को कहते हैं कि तुम चेंजिंग रूम में जाकर स्नान कर लो, जहाँ स्नान करने का व्यवस्था हो, वहाँ स्नान करके तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। उसके बाद खुशी स्नान करने जाती है और साथ ही जो नए कपड़े लिए थे विशाल सिंह, वो कपड़े लेकर अपने साथ जाती है। नहाने के बाद वो कपड़े पहनकर जब वापस आती है तो विशाल सिंह जब उसे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि जिस समय तलाक हुई थी उस समय जैसी खुशी थी वैसे ही इन कपड़ों में भी आज वैसे ही लग रही थी। दोस्तों, उसके बाद विशाल सिंह और उनकी तलाकशुदा पत्नी खुशी, साथ ही जो ड्राइवर होता है, वे तीनों लोग उसी होटल में भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद विशाल सिंह अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, मैं एक बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल वहाँ से लौट कर आऊँगा, इसलिए तुम मुझे अपना पता लिखा दो, मैं आते वक्त तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। तब खुशी जहाँ रहती है उसका पूरा पता उनके ड्राइवर को दे देती है और जो विशाल सिंह होते हैं उस खुशी को कुछ पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, उधर विशाल सिंह दिल्ली तो चले जाते हैं। अपने बिजनेस का काम करने के बाद जब वह रात को सोने जाते हैं तो उनको बार बार खुशी की याद आ रही थी। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे ख़ानदान की लड़की आज चौराहे पर, सड़कों पर भीख मांग रही है। इधर खुशी को भी नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद अगली सुबह होती है। विशाल सिंह अपने ड्राइवर को कहते हैं कार लेकर चलो। उसके बाद विशाल सिंह कार में सवार होते हैं और सीधे उसी जगह पे आते हैं जहां खुशी ने उनके ड्राइवर को पता दिया था। दरअसल खुशी जिस जगह का पता दिया था वो एक झुग्गी झुपड़ी का पता था, जहां बहुत सारे गंदी बस्तियां होती हैं और उन्हीं बस्तियों में से एक झोपड़ी जो होता है वो खुशी का होता है। जब विशाल सिंह उस झोपड़ी के पास जाते हैं तो आसपास के लोगों द्वारा पता चलता है कि जो खुशी है वह भीख मांगने के लिए फिर उसी चौराहे पर जा चुकी है। उसके बाद विशाल सिंह अपने ड्राइवर व अपने कार को लेकर उसी चौराहे पर जाते हैं। खुशी को ढूंढते हैं लेकिन खुशी वहाँ पर नहीं मिलती है। फिर थक हार कर वो कुछ देर उसी जगह रुकते हैं तो देखते हैं कि खुशी एक जगह भीख मांग रही है। तो जो विशाल सिंह होते हैं उसे इशारा देकर बुलाते हैं। बुलाने के बाद उससे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे दिए गए पते पर गया था पर तुम वहाँ नहीं मिली, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए इस चौराहे पर चला आया। उसके बाद खुशी उस कार में बैठती है और फिर विशाल सिंह को लेकर अपने उसी झोपड़ी में चली जाती है। विशाल सिंह जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक फटी सी चटाई रखी हुई है जिस पर खुशी सोया करती थी। और जब इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि
एक फ़ोटो टंगी है जो कि विशाल और खुशी की शादी की थी। दोस्तों, जब विशाल सिंह अपना और उस खुशी का तस्वीर उस झोपड़ी में देखते हैं तो वह हैरानी के साथ खुशी से पूछते हैं कि आखिर हम दोनों का तो तलाक 3 साल पहले हो चुका है और मैंने तुम्हें हर्जाने के रूप में 40 लाख रुपए भी दिया था, फिर भी तुम मेरी और अपनी तस्वीर क्यों लगाई हो। तब खुशी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह रोने लगती है और रोते हुए कहती कि मैं जितना आपसे तलाक के पहले प्यार करती थी आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। तब विशाल सिंह पूछते हैं, जब तुम मुझसे आज भी उतना प्यार करती हो तो तलाक मुझसे क्यों ली और तलाक के समय मुझसे तुमने 40 लाख रुपया क्यों लिया। तो जो खुशी होती है वह बताती है कि ये जो पैसा था, ये जो साजिश रची थी, मुझे नहीं पता था ये साजिश मेरे घर वाले, मेरे भाई और मेरे जीजा द्वारा रची गई थी, जो कि मेरे घर बर्बाद करने के लिए उन लोगों ने मुझसे आपसे तलाक करवाया और आपसे मुझे 40 लाख रुपया दिलवाया और वो 40 लाख रुपए भी वो लोग अपने पास रख लिए और मुझे आज भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, दरअसल इस कहानी में जो खुशी होती है वह भी काफ़ी अच्छे ख़ानदान से होती है। उसके घर में उसके माता पिता, उसका एक बड़ा भाई और उसका एक बड़ी बहन होती है। उसके बड़ी बहन की शादी हो गई थी और उसके भाई और उनकी खुशी की शादी होनी थी। जब खुशी की शादी के लिए उसके भाई, उसके पापा और उसके जीजा जाते हैं लड़का ढूंढने, तब विशाल सिंह के पास जाते हैं। जब विशाल सिंह के घर जाते हैं तो देखते हैं कि यह लड़का काफ़ी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता है, काफ़ी पैसे वाला होता है। तो वो लोग ठान लेते हैं कि खुशी की शादी इसी घर में करानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद खुशी और विशाल सिंह का रिश्ता तय होता है और उन दोनों का शादी भी हो जाता है। शादी होने के बाद धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन जो खुशी का जीजा होता है वह थोड़ा लालची किस्म का आदमी था। वह देखता है कि जो खुशी का पति है विशाल, वह काफ़ी अमीर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो इधर खुशी के जीजा के मन में लालच उत्पन्न होने लगता है। उसे लगता है कि अगर मैं किसी तरह से खुशी का तलाक करवा देता हूँ उसके पति से, तो तलाक में हर्जाने के रूप में उसके पति द्वारा मोटी रकम मिलेगी, जिससे मैं अपनी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकूँगा। यही सोचकर खुशी के माता पिता को बहकाने लगता है और उसके माता पिता भी उसकी बातों में आ जाते हैं। उनको यह नहीं समझ आ रहा था कि ये जो कर रहा है इस बात से मेरी ही बेटी का घर बिगड़ेगा। वो भी अपने दामाद के बातों में आ जाते हैं और धीरे धीरे वे लोग अपनी बेटी यानी खुशी को भी बहकाने लगते हैं। अब धीरे धीरे खुशी भी अपने माता पिता और अपने जीजा के बातों में आने लगती है। खुशी को यह नहीं पता था कि ये लोग जो कर रहे हैं उससे मेरा घर बिगड़ जाएगा, मेरी ही ज़िंदगी बर्बाद होगी। इसलिए वे खुशी अपनी माता पिता, अपने जीजा की बातों में आकर अपने पति से लगातार आए दिन झगड़ा करने लगती है। झगड़ा तकरार इतना बढ़ जाता है कि वह अपने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में केस कर देती है। दोस्तों, कोर्ट में तलाक का केस कुछ महीने चलने के बाद आखिर उन दोनों का एक दिन तलाक हो जाता है। लेकिन जो जज होते हैं वह विशाल सिंह को कहते हैं कि तुम हर्जाने के रूप में खुशी को 40 लाख रुपए तुम्हें देना पड़ेगा। जो विशाल सिंह होता है वह बहुत बड़े बिजनेस मैन के घर से होता है, इसलिए उसको 40 लाख रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं होता है। वह खुशी के खाते में 40 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद वहीं से विशाल सिंह अपने घर चला जाता है और खुशी हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। लेकिन खुशी जब अपने मायके जाती है तो जो उसके खाते में 40 लाख रुपए होते हैं वह कहीं ना कहीं उसके माता पिता की आंखों में भी गड़ रहे थे, साथ ही उसके लालची जीजा के आंखों में कहीं ना कहीं गड़ रहे थे। 20 लाख रुपए तो घर आने के बाद उसके माता पिता खुद ले लेते हैं, लेकिन 20 लाख रुपए खुशी के खाते में रह जाते हैं। 2-4 महीने बीतते हैं। एक दिन खुशी का जीजा आता है, कहता है खुशी यार देखो, तुम्हारी उम्र अभी बहुत लंबी है, तुम्हें आगे की ज़िंदगी अभी गुजर बसर करनी है, इसलिए जो तुम्हारे खाते में 20 लाख रुपए है इससे तुम अपना एक अच्छा सा घर बनवा लो और थोड़ी बहुत ज़मीन ले लो, ताकि कोई लड़का तुमसे
शादी कर सके। इसलिए वो पैसे ज़मीन लेने और घर बनवाने के लिए खुशी से उसका जीजा ले लेता है। लेने के बाद वहाँ से वह चला जाता है। जब वह चला जाता है तो वह दोबारा मुड़कर खुशी को एक फ़ोन भी नहीं करता था। धीरे धीरे कहीं ना कहीं 20 लाख रुपए वो भी खुशी के उड़ा देता है। दोस्तों, अब खुशी का जो पैसा था धीरे धीरे वह कहीं ना कहीं पानी की तरफ बह चुका था। इधर जो खुशी का भाई होता है उसका भी शादी हो जाता है, उसकी पत्नी आती है। जब कुछ साल बीतते हैं तब वह उसकी पत्नी खुशी से आए दिन झगड़ा तकरार करने लगती है। उसके खुशी के माता पिता भी उसको बार बार हर बात पर डांटने लगते हैं। जब खुशी का तलाक हुआ था वह तो नासमझ थी, इसलिए वह अपना जो घर था वह स्वयं जानबूझकर अपना घर बर्बाद कर ली। इस बात की उसको उस समय जानकारी नहीं होती है, लेकिन अब उसको समझ में आ रहा था। इसलिए उसके माता पिता आए दिन उसको बार बार डांटते थे। एक दिन जो होता है कि जो खुशी के भाभी होती हैं और जो माता पिता होते हैं वह किसी बात को लेकर खुशी को काफ़ी डांटते हैं। इसलिए खुशी नाराज़ होकर अपने जीजा के पास चली जाती है। जीजा से जब अपनी 20 लाख रुपए की डिमांड करती है तो उसके जीजा उसे बहुत ज़्यादा भद्दी भद्दी गालियाँ देता है और कहता है कि जब तुम अपने पति का नहीं हुई तो तुम मेरा क्या होगी। उसके बाद वहाँ से उसे धक्के देकर अपने घर से भगा देता है। जब खुशी को लगने लगता है कि अब मैं न मायके में रह पाऊँगी न जीजा के पास, और उसके पति से तो तलाक हो ही चुका था, इसलिए अब उसका सहारा कोई नहीं लग रहा था, तो वह एक शहर चली जाती है और शहर के एक चौराहे पर जो भिखारिन होती हैं, भीख मांगने वाली महिलाएं, उनके साथ वो शामिल हो जाती हैं। और चौराहे पर जब गाड़ियां रुकती थी या जाम में जो गाड़ियां फंसी रहती थी उनसे भीख मांगकर खुशी उसी शहर में अपना जीवन यापन करने लगती है। दोस्तों, जब खुशी यह पूरी कहानी अपने पति विशाल सिंह को बताती तो उसके पति विशाल सिंह के आँखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर उसके बाद खुशी कहती कि जो मेरी गलती है उससे एक बार माफ़ करके मुझे फिर से अपना लीजिए। लेकिन जो विशाल सिंह होता है वह अपनाने से उसे साफ मना कर देता है। कहता है कि नहीं, हम दोनों लोग कानूनी रूप से अलग हो चुके हैं, अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं अपना सकता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम्हारी जीवन यापन करने के लिए तुम्हें मैं हर महीने कुछ रुपए भेज दिया करूँगा। इतना कहने के बाद जो विशाल सिंह होते हैं वहाँ से अपनी कार में बैठने के लिए चले जाते हैं। लेकिन खुशी उनके पैर पकड़कर रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। आखिर में विशाल सिंह भी उसकी रोना धोना देखकर पिघल जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, और अपनी माँ से बात कराते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। खुशी भी अपनी सासू माँ से बात करती है तो बात करते हुए काफ़ी रोती है। तब उसकी माँ, जो विशाल सिंह की माँ होती हैं, उन कहती हैं कि तुम बहू को लेकर घर चले आओ सीधे, फिर उसके बाद मैं बात करूँगी। दोस्तों, उसके बाद विशाल सिंह अपनी फॉर्च्यूनर कार में खुशी को बैठाते हैं और सीधे लेकर अपने घर चले जाते हैं। वहाँ घर जैसे खुशी उतरती है, देखती है कि जो उनकी सासू माँ है वह एक आरती की थाल सजाए हुए उन दोनों का इंतज़ार कर रही होती हैं। उसके बाद उन दोनों पति पत्नी का आरती उतारकर 3 साल बाद फिर से उसी घर में प्रवेश कराती हैं और बताती हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता